नाउ क्वेश्चन नंबर 101, हार्मोनिक मीन निकालना है। सबसे पहले 10C3, 10C4, 10C5, 10C6 एंड 10C7। सो हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। 10C3 इज़ 120, 10C4 की वैल्यू आएगी आपके पास 210, 10C6 भी 210 आएगा और 10C7 120 और 10C5 252। So when we calculate harmonic mean, it should be 1 over 120 like this, plus 1 over 210, 1 over 252, 1 over 210 and 1 over 120। और कितनी ऑब्जर्वेशन हैं? 5 हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी 5 over 1 upon 120 plus, sorry, this one, this and this will give you 1/60। ये और ये आपको दे देगा 105 और ये आपके पास रह गया 252। तो जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट ऑप्शन ए 3150 अपॉन 19। क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनिक मीन। उसके बाद कहता है ना, सैंपल सर्वे ऑफ अ विलेज, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फार्मर इज इन डेप्ट इज 0.60। डेप्ट की प्रोबेबिलिटी है 0.60। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडम सेलेक्टेड फार्मर्स आर ऑल इन डेप्थ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.216। 103 क्या कहता है? कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली ओन्स अ लैपटॉप इज दिस। लैपटॉप को ऑन करने की प्रोबेबिलिटी है 0.68, ना ऑन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.32। डेस्कटॉप को ऑन करने की प्रोबेबिलिटी है 0.58, ना ऑन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? 0.42। इट ओन बोथ, अगर दोनों ऑन कर रहे हैं तो है 0.48, यानी कि L यूनियन D आपके पास आएगा 0.48। तो L यूनियन D विल बी P ऑफ L, P ऑफ D माइनस P ऑफ L इंटरसेक्शन D। ये 0.48 है, 0.68 है, 0.58 है और माइनस P L इंटरसेक्शन D, ये हमें निकालना है ना। 0.56, सॉरी, इट इज 0.56। ये 0.5644, 0.56, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.76। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 104 कहता है एन अर्न कंटेन 10 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स, इफ 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। पहली रेड बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी थी 5/15, दूसरी निकालेंगे तो 4/14। ये आ गया 20/210, यानी कि 2/21। देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 105 an urn contain 5 white, 6 red and 4 blue balls, 3 balls are drawn at random। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे। 15 बॉल में से आपने 3 सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक वाइट है, एक रेड है, एक ब्लू है, तो 5C1, 4C1, 6C1, ये आएगा 5 × 4 × 6, 15C3 आपके पास कितना आ जाएगा? 15 × 14 × 13 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। 5 3 15, 2 7 3 2,
ये आएगा 24/91, ऑप्शन नंबर सी। 105 ऑप्शन नंबर सी। 106 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी यूज्ड। इनमें से किस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल इज इनफाइनाइट, करेक्ट निकालना है, एंड नॉट फिक्स्ड, ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम। सेकंड और थर्ड सही है। तो 106 का आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 107 अ पर्सन एक्स स्पीक्स द ट्रुथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। एक्स के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, लाई बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। फिर कहता है वाई स्पीक्स ट्रुथ 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स, ये आ गया 5/6, और पी वाई बार कितना आ जाएगा? 1/6। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या तो एक्स सच बोल लेगा, वाई झूठ बोल लेगा, प्लस या एक्स झूठ बोल लेगा और वाई सच बोल लेगा, तभी तो होंगे कॉन्ट्राडिक्ट। एक सच बोल लेगा, एक झूठ बोल लेगा, चाहे वो एक्स सच बोल ले वाई बोल ले। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5 इंटू 1/6 प्लस 1/5 इंटू 5/6। यह आ गया आपके पास 9/30 यानी कि 3/10। 3/10। 108 the probability that a student passes the physics test is 2/3 and probability that he passes both physics and English is 11/15. The probability that he passes at least one is this. What is the probability that he passes? सबसे पहली बात फिजिक्स और इंग्लिश कोई एक तो कम से कम पास करे 4/5। उसके बाद फिजिक्स को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। और दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11/15। तो ये आ जाएगा P ऑफ P यूनियन E इज इक्वल्स टू P ऑफ P प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ P इंटरसेक्शन E, ये आएगा। और ये आपके पास हो जाएगा P ऑफ P कितना है आपके पास? P ऑफ ये हो गया 4/5, ये हो गया 2/3, ये हो गया x, ये हो गया 11/15। तो ये इसको इधर ले आऊँगा तो ये आ गया 3 माइनस 2/3 इज x। x की वैल्यू आएगी कितनी? 7/3। ये तो फिर आई, ओह सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये आएगा 4/5 प्लस दिस 15, 12, 13, 23/15 माइनस 2/3, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया कितना? 13/15, बी ऑप्शन। 9th पे आ जाइए। एन इवेंट एक्स हैपन विद द प्रोबेबिलिटी P and event y can happen with the probability Q. Further x and y are independent events. x और y जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जब x और y इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट हैपन इज दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन इज दिस। अगर p के होने की p और q के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, एक तो हो, अगर p हो रहा है तो q नहीं होगा, q हो रहा है तो p नहीं होगा। कितना? p माइनस पी क्यू, q माइनस क्यू पी। तो ये आएगा p प्लस क्यू माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू पी। तो ये इसके लिए ठीक है, एटलीस्ट वन, एक हो रहा है कोई, एग्जैक्ट वन नहीं। तो सेकंड नीदर वन नीदर टू, एक इवेंट हो रहा है कोई, ये उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और एटलीस्ट वन, दोनों में से कोई एक तो हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये नहीं आएगी। तो इसका डी आएगा भाई, सॉरी इसका डी आएगा, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड। हाँ अगर फर्स्ट में यहाँ पे 2 होता तो फिर फर्स्ट सही था। नेक्स्ट, 3 faces of a die are black, 2 are white and 1 is red. The die toss 3 times. What is the probability that the color black, white, red appear in the first, second and third toss? ये बहुत आसान सा सवाल है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉस में अगर आए तो सबसे पहले देखो 3 faces of a die are black, 2 are white, 1 is red। कितना आ गया?
1/36, 1/36. 11. A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that 2 heads do not occur together? इसमें आप सारा का सारा सैंपल स्पेस बना के देख लेंगे, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1/2। 3 चार्ट हमने थ्रो किया 16, 8 में 8 में जो हेड है वो 7 नहीं आएगा, 8 में 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। 112 में कहता है ना, थ्रो ऑफ 3 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 प्राइम नंबर, 1 कंपोजिट एंड 1 नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब एक नंबर तो तुम्हें प्राइम चाहिए, तो प्राइम की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? प्राइम की आ जाएगी 6 में से 3 प्राइम है, कौन कौन से? 1, 3 और 5, 3/6। उसके बाद उसने पूछा है कंपोजिट, कंपोजिट कितनी आ जाएगी आपके पास? 2/6, और ना तो वो 1/6, सेम दिस नहीं ऐड करेंगे ना इन्हें, तो रुकना 1 मिनट। ये हो गया हमारे पास 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 और 5 भी तो है। कंपोजिट कौन कौन से बचे फिर? 4 और 6, 2 आएगा यहाँ, ये 2 इसमें नहीं आएगा। हाँ ये है 2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है 2 इसमें नहीं आएगा, तो 3 बार थ्रो करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। कौन सा ऑप्शन है? 4th, डी ऑप्शन। 113, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 इंटीजर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 9। ना तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, ना ही 9 से डिवाइड होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो 5 से डिवाइड होगा, ना ही 9 से डिवाइड होगा। 5 से 50 तक 10 आएंगे, अब 9 उनमें से कौन कौन से आएंगे? 9 से 1 45, और कौन सा आएगा? और कौन सा आएगा? 45, 10 तो ये हो गया 50 तक ना, हाँ, और कौन सा आएगा? 5 9 जो 45, जो 9 से भी डिवाइड और 5 से भी, बस यही तो आएंगे भाई। 5 आ गया, नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 9, ना तो 5 से डिवाइड होने चाहिए ना उससे, तो ऐसे आपके पास 36 बचेंगे। हाँ, तो टोटल कितने हैं? 50, तो कितना आ जाएगा ये? 18/25। क्वेश्चन इसका आएगा बी ऑप्शन, इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। 114, इसमें आ जाइए। आउट ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 2 इंटीजर आर चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो सम है वो हमारे पास ऑड होना चाहिए। तो कितने इवन है? 25 में से कोई एक लेना है। कितने ऑड है? 25 में से कोई एक लेना है, और 50 में से कोई 2 चुनने हैं। सॉल्व कर लो, 25/49 आ जाएगा आंसर। 115 क्या कहता है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10 if 20 is added to each। अगर आप कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो उसमें अगर आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी 10 था, अब भी 10 है। 116 में क्या कहता है? 16 में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। x बी द रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n = 5 p = k। x के लिए ये है, 2 के लिए ये है, तो k की वैल्यू बतानी है। कर देंगे इसको भी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले 1 के लिए कितना आएगा? 5c1 p कितना आ जाएगा? p k 5 - 1 और 1 - k 1। पहले का आएगा ये, है ना। यहाँ पे तो आएगा r और यहाँ पे आएगा ये, डिवाइडेड बाय दूसरा कितना है? 5c2 k 2 1 - k 5 - 2 इज इक्वल्स टू 0.4096 0.2048 ये आएगा। इसको आप इससे कैंसिल कर दोगे तो 2, जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे 0.2 वैल्यू आएगी। तो 116 का A। लेट्स मूव टू 117। 117 में अर्थमेटिक मीन निकालना, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आपके पास आ जाएगा 25, इसका आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। पहले आप x1 x2 x3 निकाल लोगे। x1 आ जाएगा
5 + 15/2 मतलब इसका मीन कितना 10, x2 आ जाएगा 20, x3 आ जाएगा 630, x4 आ जाएगा 40। फिर आप निकालोगे f1 कितना 20 × 10 200। फिर आप निकालोगे f2 कितना 30 × 20 600। फिर आप निकालोगे f3 कितना 30 × 30 900। फिर आप निकालोगे f4 कितना 40 × 20 800। उसके बाद आप सबमिशन निकाल दोगे। सबमिशन ऑफ FI कितना आ जाएगा 1700, 2300 और 2500। इनका कितना आया 70, 20, 90 और 100। तो क्या आंसर आएगा आपके पास 25। यही तो आता है अर्थमेटिक मीन, यही फॉर्मूला है। ठीक है 118 पे आ जाइए। 118 में आपसे P/B/A पूछ लिया है। P/B/A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो निकालिए जी, सबसे पहले P/A/B निकालेंगे। कितना आएगा P/A इंटरसेक्शन P/A∩B, ये आएगा P/A∩B। तो यहाँ से मैं P/A∩B की वैल्यू निकाल लूँगा। कितनी आ जाएगी P/A∩B। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आएगा कितना P/B/A। कितना आ जाएगा P/B∩A। यही तो बात है, वैल्यू रख देंगे। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे P/B कितना है 0.4 और P/A∩B की जगह P/A 0.3 × 0.5, ये आ जाएगा 2/0.3, ये आ जाएगा 0.667। 4 5 जा 20, 2/3 0.667। 119 A बार यूनियन B निकालना है। 119 का आपके पास आएगा D ऑप्शन और 120 मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट सेम होती है B। तो ये आपके पास सॉल्यूशन थी NDA मैथमेटिक्स पेपर 2 2025 पेपर 2। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है जी।